वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो हैं कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगे। अर्थात बच्चों, दस्तावेज से तात्पर्य इसी चीज़ का है कि उस समय में घटित जो भी घटनाएं घटी हैं उन सभी का साक्ष्य आज हमें किस प्रकार से मौजूद है हमारे पास। वो पत्र आज तो हमारे पास वो पुस्तकों के रूप में मौजूद हैं, लेकिन वो पुस्तक का निर्माण कैसे हुआ है? उन पुस्तकों का निर्माण उन्हीं पत्रों के द्वारा हुआ है जो हमारे उस समय में जो घटित घटनाएं थी। जैसे यहाँ पे गांधी जी की बात कही गई है कि उनके जितने भी सेनानी थे वो सारे सेनानी क्या करते थे कि चारों तरफ जिस भी क्षेत्र में रहते गांधी जी को पता होता और वहीं से उन्हें वो पत्र आया करते थे। तो इस नाते से उन्हीं पत्रों की श्रृंखला को पुस्तक का रूप दिया गया है और जिसके आधार पर आज हम उन पुस्तकों को पढ़कर उस समय की बातों को जान पाते हैं। तो इस नाते से यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पंत के 200 पत्र यानी पंत द्वारा रचित 200 पत्र जो बच्चन जी यानी हरिवंश राय बच्चन जी के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, यानी कि ये दो श्रृंखला है उनकी जो पत्रों के प्रचारिता को यानी उनको प्रचार प्रसार के लिए बच्चों यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि उन्होंने ये पत्र लिखे हैं कि हमको लिखियो है। ये उनकी रचना थी जो उन्होंने पत्रों के आईने में यानी कि दयानंद सरस्वती समेत ऐसे कई लेखक हैं बच्चों जिन्होंने पत्रों की महत्ता को दर्शाते हुए उसके पुस्तकों के द्वारा उसका विमोचन भी किया है और पुस्तकों के द्वारा ही उन्होंने दर्शाया कि पत्र हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। पत्रों पे काफ़ी निबंध इन सभी रचनाकारों ने लिखे हैं। तो इसलिए आज हमें अगर पत्रों के बारे में और अगर हम जानना चाहें तो जैसे हम लाइब्रेरी में इन्हीं सभी लेखकों के द्वारा रचित सभी रचनाओं को हम कैसे पढ़ पाते हैं, तो वो सारी रचना बच्चों उस समय में पत्रों के द्वारा ही लिख कर वो लोग प्रकाशित किया करते थे और उन्हीं पत्रों की श्रृंखला को आज एक पुस्तक का रूप दे दिया गया जिसे हम कभी भी कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम इस प्रकार से देखते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे प्रेमचंद जी जो खास तौर पे वो तो बहुत बड़े लेखक थे ही, लेकिन जो नए लेखक आते थे उन्हें भी वो बहुत प्रेरित करते थे। किस लिए? पत्रों के प्रसार के लिए कि उनके लहजे में भी अगर वो चीज़ें हम लोगों तक पहुँचे कि पत्रों की क्या उपयोगिता है और हमारे जीवन में उसकी क्या महत्ता है और उसकी महत्ता को हमें जानना है और उसका भी प्रचार प्रसार हमें समझना है और करना है, अपने जीवन में उसकी उपयोगिता को लाना है। ये सभी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाती हैं जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को जाने नहीं हम उसे कैसे कर पाएंगे? उसे नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो उसी प्रकार से यहाँ इन्हीं बातों को कहा जा रहा है कि हम इस प्रकार से वो प्रेरित करते थे नए लेखकों को कि वे भी पत्रों और वे स्वयं पत्र के जवाब देने में बड़े मुस्तैद रहते, यानी बहुत ही मुस्तैद का मतलब होता है कि बड़े तैयार रहते थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इसी प्रकार से बच्चों की जैसे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के द्वारा लिखे गए, पंडित जवाहरलाल द्वारा लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र, ये सभी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। प्रेरणादायी का तात्पर्य इसलिए है बच्चों कि प्रेरणादायी से हमें ये पता चलता है कि वे हमारे लिए जैसे हर कोई जैसे जो भी एक लेखक आता है, जो भी एक नेतागण आते हैं, हम उनके कार्यों और उनके किए गए जो चीज़ें हैं जिनका निर्माण वो कर देते हैं जो आजीवन चलता रहता है, वो बदलता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायक होती है जिससे हम स्वयं भी चाहते हैं कि हाँ हम भी ऐसे करें। जैसे आज कोई अगर एक अच्छे डॉक्टर को देखता है तो बच्चे अगर उससे प्रभावित हो गए तो कहता है कि मुझे तो एक अच्छा डॉक्टर बनना है। या हम किसी भी चीज़ से प्रभावित हों, किसी भी चीज़ से, चाहे वो शिक्षक के प्रति हो
पत्राचार के प्रति हो, मीडिया कर्मी के प्रति हो, हमारे पुलिसकर्मी के प्रति हो, हमारे डॉक्टरों के प्रति हो, इन सभी के लिए आज जैसे इस कोरोना काल में हम देखते हैं बच्चों कि इस समय में डॉक्टरों की छवि बहुत बड़ी है, और बड़ी इसलिए कि वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो आज हम में से कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम भी पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। ऐसा क्यों हुआ? आज इस कठिन काल में भी वो अपने परिवार से, समाज से, हर जगह से दूर होकर सिर्फ हमारे सेवा में लगे हैं। तो हमें इससे प्रेरणा मिलती है ना कि जो बिना अपने लोगों से दूर और अपनी सुविधा का ख्याल ना करते हुए बस हमारी सेवा में लगे हैं, इससे बड़ा प्रेरक जवाब और क्या हो सकता है बच्चों। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय में नेहरू जी, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखे गए ऐसे काफ़ी प्रेरक पत्राचार या पत्र हमारे जीवन में आज भी पुस्तकों के रूप में मौजूद हैं, जिससे हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। महात्मा और कवि के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में एक प्रकाशन हुआ था, जो 1915 से लेकर 1941 के बीच तक यह संग्रह प्रकाशित हुआ था बच्चों। और इस संग्रह में जो लोग भी गए या जिन्होंने भी देखा, उस समय में, उस काल में जो चीज़ें घटित हुई थी, या उस समय में जो छोटी छोटी कड़ियाँ हैं जो हम शायद पुस्तकों के माध्यम से उतना ना भी जान पाएँ, लेकिन संग्रहालय में चिट्ठी हाथों द्वारा लिखी गई जो संग्रहित सारी चिट्ठियाँ उस समय में जो चली थी, जो संग्रहालय में मौजूद थी, उन्हें देखने के बाद उस समय की मनोदशा का हमें पता लगता है कि उस समय की हमारी क्या दशा थी, क्या अवस्था थी, किस कठिनाई से हम जूझते थे, क्या क्या अत्याचार अंग्रेजों द्वारा हम पर होते थे, और किस प्रकार से हम उस कठिन परिश्रम में भी अपने साहस को डगमगाने नहीं देते थे और आगे बढ़ते थे। ये सारी मर्मता हमें वहाँ उस लेख में देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से बच्चों में कह सकते हैं कि उन तथ्यों के द्वारा, आज पत्रों के ही द्वारा हम उस काल को, उस जीवन को जी सकते हैं। उन पत्रों के द्वारा, उन किताबों के द्वारा हम उस चीज़ को सजीव रूप में अपने आप पढ़कर उसे जान सकते हैं।